बेसिकली हम वाक़त गदम लिसानियत को और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूं तमाम सब खैरियत से होंगे, अपने घर में खुश होंगे, महफूज होंगे। अल्लाह ताला को सलामत रखे, अल्लाह ताला को खुश रखे, अल्लाह ताला को कामयाबी का मानी से नवाजे। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ था। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के दो टॉपिक डिस्कस कर लिए थे, जिसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया ग्राफ के अबाउट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ठीक है, हमने सबसे पहले ग्राफ ये डिस्कस किया जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर था तो हमने ये चीज कंसीडर की कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो रेस्ट पे होने की वजह से ऑब्जेक्ट का जो ग्राफ शो हो रहा था वो हमने कहा था कि सर ऑब्जेक्ट भी रेस्ट पे होने की वजह से ग्राफ जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। इसी तरह सेकंड चीज हमने पढ़ी थी कि व्हेन द बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, व्हेन द बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, जब आपकी बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, हमने इसका भी ग्राफ चेक किया था, देखा था, तो हमने उसको कहा था सर व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड देन इट शोज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। हमने कहा था कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ शो करेगा। आज जिसकी वैल्यू को डिस्कस करना चाह रहे हैं, थर्ड पार्ट इसका जो है हमारे पास है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेरिएबल स्पीड, आपका ग्राफ का थर्ड पॉइंट है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, कि जब बॉडी आपके पास मूव कर रही है विद वेरिएबल स्पीड। दी सबसे पहले ये कांसेप्ट समझना लाजमी है कि मेरे पास वेरिएबल क्या है। कल लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि बच्चे वेरिएबल क्या चीज है, समझाया था, दोबारा इसको समझते हैं। व्हेन द बॉडी मूविंग विद वेरिएबल स्पीड, ठीक है, इस ग्राफ में हम डिस्कस करेंगे चीज को जो कि हमारे पास होगी एक टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात होगी, उसको डिस्कस करेंगे। चलते हैं सबसे पहले वेरिएबल को डिस्कस करते हैं। जिस भी टॉपिक को समझना सर उसकी सारे की सारे पहले क्या करें, पोस्टमार्टम कर लें, उसके जो चीजें वर्ड लिख के आ रहा है उसको समझ लें। व्हेन द बॉडी मूविंग विद, जब बॉडी मूव करी वेरिएबल, ये एक वेरिएबल वर्ड है, एक नया मेरे पास जो वर्ड है जो कि एक नया वर्ड है जो मुझे समझ नहीं आता, तो इसको क्या करते हैं, वेरिएबल करते हैं। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल का मतलब होता है वो क्वांटिटी जो चेंज हो जाए, चेंजेबल। ठीक है, हम लोग 6 7 8 में हम डिस्कस करते हैं वेरिएबल्स अक्सर। x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, y इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये क्या थे, मेरे पास वेरिएबल्स थे जिनकी वैल्यू चेंज होती जाती थी टाइम टू टाइम, या ग्राफ जब प्लॉट करते थे उनकी वैल्यूज को हम लोग चेंज करते रहते थे साथ साथ। तो अब बॉडी मूव करी वेरिएबल स्पीड से, वेरिएबल स्पीड का मतलब कि बॉडी की जो स्पीड है वो सेम नहीं रह रही। अब सेम ना रहने का मकसद क्या है जी, ग्राफ से इसको चेक करते हैं कि बॉडी की मूवमेंट जो है वो सेम नहीं रह रही। ये मेरे पास क्या है जी, टाइम यहां पर आ जाएगा बिकॉज़ इट्स अ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, और डिस्टेंस बॉडी का यहां पर आ जाएगा बिकॉज़ इट इज अ डिपेंडेंट क्वांटिटी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर हमने इसको डिस्कस कर लिया था। मैं कहता हूं मेरी बॉडी जो है मूव कर रही थी, ठीक है, बुक वाले ग्राफ को देख लेते हैं, बुक वाले ग्राफ से आपको समझा देते हैं। देखें आपके पास ये 0 पोजीशन, ओ पोजीशन, मेन पोजीशन जिसको कहते हैं, यहां से बॉडी में स्टार्टअप लेना है, फिर ये 5 देन 10 आपके पास, देन 15 देन 20, इसी तरह 10 20 30 एंड 40। ठीक है, सबसे पहले कहता है कि आपकी बॉडी में जब डिस्कस किया, स्टार्ट करना शुरू किया बॉडी का, इस पोजीशन पे जब पहुंची, इसको हम 5 कर लेते हैं, इस तरह फर्दर 10 20 ये 30 कर लें इसको, इस तरह 10 20 30 एंड 40 इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखें जब बॉडी आपके पास 5 सेकंड में पहुंची है, 5 सेकंड का डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, तो आपकी बॉडी की पोजीशन थी जी कितनी थी, 15। यहां पे बॉडी की पोजीशन थी ये, ठीक है, ये पोजीशन की बॉडी की आपके पास। जब बॉडी ने डिस्कस स्टार्ट किया, 5 सेकंड ट्रैवल किया, उसने डिस्टेंस को कवर किया 5 सेकंड में, ठीक है, तो बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया था, 15 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया था। लेकिन नेक्स्ट जो 5 सेकंड गुजरते हैं उसमें क्या होता है, आपके पास वो बॉडी क्या करती है, 30 सेकंड का डिस्टेंस क्या कर लेती है, ट्रैवल कर लेती है। अब ये क्या, ये बॉडी की वेरिएबल चेंज है, बॉडी कभी बढ़ रही है, कभी डिस्टेंस बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, बॉडी का कभी डिस्टेंस बढ़ता है, कभी टाइम बढ़ता है। तो ये क्या, इसमें वेरिएशन चल रहा है, वेरिएबल में चल रहा है, बॉडी की जो क्वांटिटीज हैं, जो उनके वैल्यूज हैं वो चेंज होती जा रही है मुसलसल कंटिन्यूअसली। तो दिस टाइप ऑफ ग्राफ हमें क्या होते हैं, इस तरह के ग्राफ हमारे पास आते हैं स्लोप की सूरत में, ठीक है, स्लोप में आते हैं हमारे पास। पहले अगर आपकी बुक की स्लोप देख ली जाए, या मैं वैसे रिप्रेजेंट करूं तो इस तरह स्लोप में हमारे पास ग्राफ्स आते हैं। अब इस ग्राफ के लिहाज से सर हमने वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है उसको समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है, कि अब ग्राफ आ गया आपके पास स्लोप का। आपने याद रखना है कि जब बॉडी वेरिएबल स्पीड से मूव कर रही है तो उसका ग्राफ क्या होगा, कर्व होगा या स्लोप में होगा, ठीक है, या स्लोप शेप में होगा। अब डिस्कस ये करना है कि सर यहां पे जो ग्राफ है, ये सेकंड्स आपके पास, ये मीटर में डिस्टेंस आपके पास,
इस ग्राफ से मैंने कैसे फाइंड आउट करूं कि कितना डिस्टेंस इसने कवर किया और कितने टाइम में कवर किया। तो डिस्टेंस कवर करने के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था हम एक चीज यूज करेंगे यहाँ पे, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, हायर क्लास में जाके आप लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या चीज है, टेंजेंट क्या चीज है, जब हम डिस्कस करेंगे सेंटीमीटर फोर्स वाला चैप्टर हमारा 6 चैप्टर जो है बेसिकली, उसमें हम डिस्कस करेंगे सेंटीमीटर फोर्स। सेंटीमीटर फोर्स में वो आपको रहेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब वो क्या होती थी कि हमारे पास जब कोई बॉडी को मूव आउट कर रहे हैं, हम सर्कुलेशन में मूव कर रहे हैं, तो जैसे बॉडी हमारे पास ब्रेकआउट होती है, ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी, उसको ब्रेकआउट होगी तो बॉडी अपनी एक टेंजेंट की डायरेक्शन में जाएगी। टेंजेंट का मतलब परपेंडिकुलर टू द पोजीशन। अब यहाँ पे कोई एक पॉइंट में कंसीडर कर लेता हूँ जो कि परपेंडिकुलर टू दिस होगा। मैं कहता हूँ ये पॉइंट है मेरे पास स्लोप में, कोई एक पॉइंट मेरे पास ये पॉइंट है, इसको मैं इस तरह कंसीडर कर लेता हूं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन आपके पास आएगी, स्केल से आप लोग शो करेंगे। ये एक पॉइंट में डिस्कस कर लिए यहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए, जिसके बाद में यहां से वैल्यूज निकालेंगे। अब आपने क्या करना है, पूरे ग्राफ में से कोई सी दो वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेना है, दो वैल्यूज को निकाल लेना है। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए। अब बुक में जो बताया उसके लिहाज से हम नोट आउट करते हैं इसको। देखिए आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी, उसने कहा कि उसने एक पॉइंट पी ले लिया, यहां पे कंसीडर कर लिया, मैं इस पॉइंट को पी कह लेता हूं, और उसने आपको कहा कि आपके पास दो पॉइंट्स है। पहला पॉइंट हमने कंसीडर किया हुआ है 5 सेकंड है, ये जो 5 सेकंड है इस पे कंसीडर किया हुआ है, और लास्ट हमने 15 सेकंड वाले पे कंसीडर किया हुआ है। तो मैं कहता हूं ये मेरे पास 5 है, ये 15 है, और इसी तरह यहां पे ग्राफ शो कर रहा है, इस तरह कर रहे हैं इसको। ठीक है, और यहां पे जो था इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस स्लोप में हमारे पास कुछ वैल्यूज आती हैं। ठीक है, ये जो वैल्यूज है मेरे पास, इनको कैलकुलेट करें। नेमिंग दी थी हमने इनको, क्यू पी आर, जो भी नेम आप देना चाहते हैं उसको नेम दे सकते हैं आप लोग। ठीक है, और उसके बाद वैल्यू फाइंड कर लेंगे आर एस डिवाइडेड बाय क्यू एस से। इस तरह कर रहे हैं आप लोग, आर एस डिवाइडेड बाय क्यू एस, पी की वैल्यू फाइंड करने के लिए कोई भी दो पॉइंट्स में एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे उनकी मेजरमेंट रखें। ठीक है, जब स्लोप वेरिएबल में आ जाए उन पॉइंट्स को निकालने, जैसे आर एस और क्यू एस बुक में लिखा हुआ उसने, उनकी डिफरेंस निकालें, आपस में डिफरेंस निकाल कर उनको डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में पूछें सर हम समझ नहीं आया, तो मैं आपको इसकी डिटेल वीडियो बना दूंगा, हम किसी को 11 मेथड से सॉल्व आउट कर लेंगे। ये मेरे पास था कि जब बॉडी मूव करे, मेरे पास वेरिएबल स्पीड से डिस्टेंस एंड ग्राफ का, डिस्टेंस एंड ग्राफ का मेरे पास जो कांसेप्ट था, जो मेरे पास पैटर्न था, ये जो मेरे पास बुक में लिखा गया था, वो तमाम बच्चे हमने कर लिया कंप्लीट। ठीक है, और इसमें बस एक चीज जो मैंने आपको बतानी थी वो ये है कि इसमें आपके पास जो ग्राफ है वो कर्व शो होता है, जैसे हमने ऊपर तक को पढ़ा कि इसमें पैरेलल है तो एक्स एक्सिस है, इसमें स्ट्रेट लाइन है जो कि ये बना हुआ। ठीक है, और थर्ड इसमें चेंजेबल थी क्योंकि वेरिएबल था, जिसकी वजह से इसका ग्राफ क्या है जी, इसका ग्राफ आपके पास आएगा कर्व ग्राफ आएगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ कौन सा दिखा, ये आपके पास एमसीक्यूज में और पूछा जा सकता है फर्दर शॉर्ट क्वेश्चन में भी कि सर इसका ग्राफ किस तरह शो होता है, उससे पहले उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है।